सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु और एक अवसर दिया कि हम उनके वचन में से देख सकें। वास्तव में प्रभु का वचन हमारे साथ बातें करता है और हमें सुधारता है। आइए प्रभु के वचन में से देखेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 35 से लेके 42 तक मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगा। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसको ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसके खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उन्होंने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। प्रभु अपने वचन पर बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। आइए प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू वचन रूपी परमेश्वर है। ये वचन तेरा है प्रभु। जब तेरे वचन की ओर जाते हैं हम सबसे तू बातें कर। धन्यवाद देते तू हमारे प्रार्थना सुना है। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आज गुरु प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा है। आज गुरु के शरणों में लाखों लोग हैं। हर 3-4 महीना में नया नया धर्म गुरु निकलते हैं। गुरु ऐसे एक शब्द है जो सारे डिक्शनरी में आपको मुझे मिलेगा। गुरु ऐसे एक शब्द है, लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है। जब गुरु प्रभाव ज्यादा है उस समय गुरु के बारे में चिंता करना वास्तव में सही होगा। आइए आज भी हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। आज मेरे जो शीर्षक है सर्वोत्तम गुरु। सर्वोत्तम गुरु, पहले भी हम सर्वोत्तम गुरु के बारे में देखे हैं। मत्ती 8 अध्याय से वो भाग 1 था। आज यूहन्ना पहला अध्याय से भाग 2 में से देखेंगे। सर्वोत्तम गुरु भाग 2। यीशु मसीह सर्वोत्तम गुरु है। क्यों? पहली पॉइंट ये है, वो सबसे महान है, इसलिए वो सर्वोत्तम गुरु है। क्यों महान है? कुछ बातों को आप और मैं देखेंगे प्रभु के वचन में से। 2 चेले यूहन्ना और उसके 2 चेले खड़े हुए थे। यीशु उनके पास जब जाता है, यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और ये 2 चेले यूहन्ना को छोड़ देते हैं और मसीह के पीछे हो लेते हैं। यूहन्ना को छोड़ देते हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके गुरु बना हुआ है उसको छोड़ देते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में 2 बातें कहता है। एक तो कहता है, स्त्री से जात में से जितने हैं ये सबसे बड़ा है यूहन्ना।
दूसरी बात कहता है जो एलिया का आने वाला था ये है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इतना बड़ा शख्सियत है और वो इंसान जो प्रभु के राजदूत बनने के लिए जंगल में जाता है, रहता है, अपने समय को प्रभु के उपस्थिति में बिताता है, टिड्डिया खाता है, वन मधु है खाता है, ओट की रोम की वस्त्र पहनता है, जंगल में रहता है, शहर को छोड़ के कि प्रभु के साथ कुछ समय बिताया जाए। ऐसे एक इंसान जो उनके गुरु बना हुआ था उसको छोड़ते हैं और वो एक दूसरे गुरु के पीछे चलने लगते हैं। क्या ऐसे कारण रहा, क्या ऐसे कारण रहा कि उसको छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए? पहली बात 27 पहला अध्याय 27 आयत को पढ़ूंगा मैं। मेरे बाद आने वाला है जिसके जूतों का बंध मैं खोलने का योग्य नहीं हूं। उसकी जूते की शूलेस जो है मैं उसे खोलने का योग्य नहीं हूं, क्योंकि मालिक जब भी काम करके आता है, कहाँ भी जाता है, बिजनेस में, खेती में, कहाँ भी जाता है, काम करता है, आता है, घर में नौकर होते हैं, दास होते हैं, कृतदास होते हैं, वो उसके जूते को खोलते हैं। यूहन्ना कहता है मैं उसके जूते के बंध को खोलने का योग्य नहीं हूं, मैं उनकी दास होने का भी योग्य नहीं हूं। वो यीशु मसीह के बारे में कहता है। उसके बाद 29 आयत को देखते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह के बारे में उनको चेलों को कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर की ओर से आया है, उस मेमना हो के आया है जो पुराना नियम में मेमने को बलि दिया जाता था, बेदाग मेमने को, पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से बचने के लिए। आज नया नियम में परमेश्वर अपना मेमना खुद ही भेजा है, अपने पुत्र को खुद ही भेजा है मेमना करके कि वो सबके लिए बलि चढ़ जाएगा। यीशु मसीह आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, बड़े बड़े चमत्कार काम किया, बड़े होते हुए बहुत प्रचार किया, बहुतों को चंगाई दिया और उसके बाद क्रूस में चढ़ गया, क्रूस में चढ़ गया मसीह। वो आपके लिए, मेरे लिए खुद को बलि चढ़ा दिया कि आप और मैं पाप से बचे, आपके मेरे पाप वो ले जाए। यूहन्ना तो पाप से मन परिवर्तन करने के लिए, यूहन्ना तो मन परिवर्तन के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन यीशु पाप को ले जाने के लिए खुद के जीवन दे के पाप से बचाना, ये गुरु का एक महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरी बातें क्या है? 30 आयत को देखेंगे। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि मुझसे पहले था। मेरे पीछे आता है लेकिन मुझसे पहले था। यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा है, लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मेरे से श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे से पहले था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था, मेरे से पहले था। यीशु मसीह कहता अब्राहम से पहले मैं हूं। प्री एक्सिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, मसीह आने से पहले
यूहन्ना आने से पहले मसीह का अस्तित्व था, मसीह खुद ही था। यूहन्ना खुद ही क्या कहना चाहता है, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मैं तो माँ के गर्भ से आया तब से मेरा उपस्थित हुआ है, अस्तित्व आया है, लेकिन मेरे से पहले ये है। उसके बाद 33 आयत को 33 आयत को देखते हैं। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिससे मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखो वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना को जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा गया था। यूहन्ना खुद ही कह रहा है, मैं तो जल से तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो तो बाहिक बातें धोने के लिए साधारण जल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे रहा था, धो रहा था संपूर्ण, अंदर भी बाहर भी सुंदर करना, क्योंकि पवित्र आत्मा का और एक कार्य है, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। और पवित्र आत्मा धो रहा था, पवित्र आत्मा धोने के लिए आया। जो यीशु मसीह जो बपतिस्मा देगा, पानी से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना तो साधारण पानी से बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से। उसके बाद 34 और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात यही परमेश्वर है। मैं तो साधारण इंसान हूं, मेरे तो कोई योग्यता ही नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है, खुद ही परमेश्वर है। यूहन्ना जब इतना बातें कह रहा है, तब ये जो चेले यूहन्ना के साथ थे उनको ये समझ में आ गया होगा, हमारे गुरु तो बहुत साधारण है, लेकिन सामने जो गुरु है खड़ा हुआ है वो तो अति असाधारण है, असाधारण है वो, उसके पीछे चलना सबसे बेहतर है। यूहन्ना क्या कहता है उसके पहला अध्याय में शुरुआत में, यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में कह रहा है, वो ज्योति नहीं था, लेकिन ज्योति के बारे में गवाही देने आया था, यीशु मसीह के बारे में। सच्चा ज्योति तो यीशु मसीह है। और ये सब चेले देखते हैं, उसको छोड़ते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में जब आप और मैं देखते हैं, आपके मेरे गुरु यीशु मसीह जो सर्वोत्तम गुरु है, वो सबसे महान कैसे हैं? वो सबसे कम समय प्रचार किया है, शिक्षा दिया है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चेले उनके पीछे चलने वाले हैं। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा पुस्तक उनके नाम में लिखा हुआ है। उन्होंने कोई कॉलेज स्थापन नहीं किया, कोई स्कूल स्थापन नहीं किया, उनके नाम में, उनके काम के लिए सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज स्थापन किया गया है, सबसे ज्यादा शिक्षा उनके नाम में दिया जाता है। उन्होंने कोई डॉक्टर, कोई नर्स को कोई बनाया नहीं उन्होंने, लेकिन उनको जानने वाले, उनके पीछे चलने वाले सबसे ज्यादा डॉक्टर से, सबसे ज्यादा नर्स है। कोई बड़े विज्ञ उसके हैं, उन्होंने ऐसे बनाया नहीं, बुला के नहीं बनाया, लेकिन उनके नाम में सबसे ज्यादा उनके काम करने वाले विज्ञ, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। आज ये सवाल मैं आपको पूछूंगा, आपके मेरे जीवन में कौन है सबसे बड़ा गुरु? किसके पीछे आप और मैं चल रहे हैं? जिसके पीछे आप और मैं चलते हैं
आप आपके मेरा गुरु वही बन जाता है, चाहे आपके मेरे माता पिता, चाहे बाल बच्चे, धन दौलत, दुनिया की फैशन और सब कुछ, चाहे बड़े हीरो हीरोइन कुछ भी हो, उनके पीछे चले, इसका मतलब वो हमारे गुरु बन जाएंगे, हम उनके चेले बन जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके भी पीछे आप चले हो, मसीह से ज्यादा अहमियत जिसको भी दिए हो, वह आपका गुरु बन जाता है, आप उसके चेले बन जाते हो। यीशु मसीह क्या कहता है? जो अपने माँ बाप, बाल बच्चे, धन दौलत को मेरे खातिर नहीं छोड़ता, वो मेरे चेला नहीं बन सकता। किसको अहमियत दे रहे हो आप? यीशु मसीह की अहमियत दे रहे हो ना, और किसको अहमियत दे रहे हो? आपको मुझे सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। पहली बात था कि वो सबसे महान गुरु है। दूसरी बात है, वह संपूर्ण पारदर्शिता रखने वाला गुरु है। दिन के लगभग 10 घंटे हो रहा था, ये 2 चेले उसके पीछे आ रहे हैं। यीशु ने पूछा, तुम किसके खोज में हो? वो कहते, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु मसीह कहता है, चलो तो देख लोगे। कहने के मतलब क्या है यीशु मसीह का? मैं खुला किताब हूं, कोई भी पेज उठा के पढ़ लो। मैं जैसे अभी हूं, ऐसे हमेशा के लिए हूं। तुम में से कोई नहीं है जो मुझ में पाप दिखा सकता है। संपूर्ण पारदर्शिता जीवन यीशु मसीह ने जिया है। कोई नहीं है उसको पाप दिखा सकता है, कोई नहीं है उसको पाप दिखा सकता है। जो कुछ वो बातें बोल रहा था, जो कुछ वो काम कर रहा था, जैसे वो जी रहा था, एक संपूर्ण शुद्ध जीवन, एक संपूर्ण पारदर्शिता जीवन उन्होंने जिया है। आज भारत की अनेक बड़े बड़े गुरु हैं। क्या कोई बोल देगा? आप जाके बोलोगे, गुरुजी आप कहाँ रहते हो? क्या वो बोल देगा, आओ देखो? संभव नहीं है ऐसे बोलना। क्यों? क्योंकि जीवन पारदर्शिता नहीं है। आज बहुत गुरुओं को उनके रहने के स्थान देखने के बाद पुलिस उनको जेल पहुंचा दिया है। बड़े बड़े गुरु आज जेल में हैं, क्योंकि जीवन में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बड़े बड़े नेता को उठा के देख लो, बड़े बड़े धर्मगुरु को उठा के देख लो। आज उनके जीवन को जब खंगालने लगोगे, देखने लगोगे, उनके जीवन में वो एक कण है जिसमें आपको मुझे तकलीफ देगा। ऐसे अंधियारा छुपा हुआ है जो आपको मुझे तकलीफ देगा। ऐसे पाप में कोई कोई पड़ा हुआ है जो आपको मुझे तकलीफ देगा। कोई कोई यौन संबंध में गलती संबंध आ सकते, कोई कोई धन दौलत के पीछे चलने में फंसे हुए हैं, कोई कोई मान सम्मान के पीछे आगे बढ़ा हुआ है, और कोई कोई हर दुष्ट के काम करते हैं। पारदर्शिता जीवन नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे आप और मैं चल रहे हैं, उनके गुणान बात कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं, वो हमारे गुरु है। ऐसे एक जिंदगी जिया, संपूर्ण पारदर्शिता, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। आज दुख से बहुत बातें कहना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत मसीह लोग हैं जिनके जीवन में पारदर्शिता है ही नहीं है, जिनके जीवन में पारदर्शिता है ही नहीं है। चर्च में कुछ है, बाहर कुछ है, घर में कुछ है। ऐसे कैसे चलेगा? कोई कोई सामने तो गरीबी दिखाते हैं, लेकिन पीछे बैंक में लाखों रुपया रखे हुए हैं। पारदर्शी जीवन नहीं है।
पारदर्शिता के जीवन नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ। पुलपिट में एक पास्टर जी ने बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, क्योंकि मैं भी पास्टर हूँ इसलिए कभी कभी उदाहरण देता हूँ। जब घर आए, घर में वाइफ के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, तब वाइफ कहती है, पुलपिट में खड़े होते तो दूत बन जाते हो, घर में आते ही भूत बन जाते हो। पास्टर जी ने बोला, पुलपिट में मैं तो परमेश्वर के साथ रहता हूँ और घर में आके मैं तेरे साथ रहता हूँ। मेरे प्रियो, चाहे पुलपिट में हो, चाहे घर में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे अकेले कमरे में हो, हर समय प्रभु के उपस्थिति में रहना है।